नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। ज्ञानवापी का मामला जो है, अब उससे मस्जिद कहने में थोड़ा संकोच होता है। वहां शिवलिंग मिलने के बाद और जो सर्वे हुआ उसकी रिपोर्ट जितनी छनकर बाहर आई है, उसके बाद पहले भी इच्छा नहीं होती थी, अब तो बिल्कुल ही नहीं। वो ज्ञानवापी मंदिर ही है, वो भगवान शिव का मंदिर है, मूल स्थान है मंदिर का वही। लेकिन अदालत जब तक तय नहीं कर देती, जब तक फैसला नहीं हो जाता, तब तक बहुत से लोग मानने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन धर्म और धर्म से जुड़े जो प्रतीक होते हैं वो आस्था का प्रश्न होते हैं। वो तर्क वितर्क और सबूत का जो है उसके मोहताज नहीं होते हैं। तो भारत के लोगों की, सनातन धर्म के मानने वालों की जो आस्था है वो ये है कि भगवान शिव का, काशी विश्वनाथ का मूल मंदिर का स्थान जो है वहीं पर है, जहाँ ज्ञानवापी के नाम से एक मस्जिद बनाई गई। और वो मस्जिद बनाई गई मंदिर के भग्नावशेषों के, जो टूटा हुआ हिस्सा बचा था उन्हीं के आधार पर। और वही आज सबूत बनकर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं कि मैं मंदिर हूँ, मैं ही काशी विश्वनाथ का मंदिर हूँ, मूल मंदिर यही है। और इसके अगर जिनको सबूत चाहिए, सबूत सामने खड़ा होकर खुद चिल्ला रहा है। लेकिन ऐसे लोग हैं अपने देश में जो उससे भी आंखें मूंदे हुए हैं। इस देश में मुसलमानों की सबसे बड़ी समस्या वो है डिनायल मोड की, डिनायल की। मुसलमान हमेशा अस्वीकार की मुद्रा में रहता है। कुछ भी उससे कहिए वो मानने को तैयार नहीं होगा, उसको बताइए वो सुनने को तैयार नहीं होगा, उसको प्रमाण दीजिए तब भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। और अदालत से फैसला सर्वसम्मति से हो जाएगा तब भी दिल से स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। आपने असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुना होगा कि बाबरी मस्जिद चली गई, अभी तक वो मानने को तैयार नहीं है कि वो मस्जिद नहीं थी, वो मंदिर तोड़कर बनाया गया एक पूजा स्थल था, जिसको मुसलमानों के एक वर्ग ने खुद ही छोड़ दिया था। बरसों से वहाँ नमाज नहीं हो रही थी, लेकिन वो मुद्दा सेटल हो चुका है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ मुसलमानों के डिनायल मोड की। वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि मुस्लिम शासकों ने इस देश पर अत्याचार किए, हिंदुओं पर अत्याचार किया, सनातन धर्म को नष्ट करने का हर संभव प्रयास किया, मूर्तियाँ तोड़ी, मंदिर तोड़े, हिंदुओं पर तरह तरह के अत्याचार किए। मुसलमान ये मानने को तैयार नहीं होते हैं, ये एक बात है। इस देश का जो लिबरल, जिसको लिबरल कहा जाता है, कहना चाहिए सबसे ज़्यादा इल्लिबरल, उदार कहा जाता है, सबसे ज़्यादा अनुदार वर्ग जो है, जो पक्षपाती है, जो इस देश के और इस देश की संस्कृति के विरोध में खड़े लोग हैं, अपने को उदार होने का जिन्होंने खुद ही सर्टिफिकेट दे रखा है वो, और जो वामपंथी बुद्धिजीवी हैं, लेफ्ट इंटेलेक्चुअल्स हैं, इन दो ने मिलकर इस देश के मुसलमानों को कभी उस डिनायल मोड से निकलने नहीं दिया। अगर वो चाहें भी तो नहीं निकल सकते। ये उनको समझाते हैं बार बार कि दरअसल फासिस्ट हिंदू जो है वो तुम पर अत्याचार कर रहा है। कभी मुसलमानों ने कोई अत्याचार नहीं किया। जो भी घटनाएं हैं छिटपुट, उनको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। अब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था किस तरह से औरंगज़ेब को सेकुलर बताने की, औरंगज़ेब को उदार बताने की कितनी कोशिशें हुई, होड़ लगी हुई थी इतिहासकारों में। अब उस बेशर्मी से पर्दा जैसे जैसे उठ रहा है। लेकिन जिसको कहते हैं, पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं अपने को कहने से रोक नहीं पा रहा हूँ, जो एक बात कहते हैं कि आँख में सूअर का बाल होना, वो स्थिति है इस देश के लेफ्ट लिबरल और लेफ्ट के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके बीच में। वो मुस्लिम समुदाय को हमेशा इस धोखे में रखना चाहते हैं कि वो उनके मुग़लों के शासन या मुस्लिम शासन के दिन लौट सकते हैं। और इस देश में जो मुसलमान मानते हैं कि मुसलमानों के यहाँ आने से पहले भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति कोई विशेष नहीं थी। जो कुछ आया, हिंदुओं को पहनना, खाने का ढंग, उनकी संस्कृति, उनकी जो उनका जो आर्किटेक्चर है, आर्ट है, ये सब मुसलमान लेकर आए। ज़रा इनसे कोई पूछे कि जो आए
जिन देशों से आए वहाँ क्या था, वहाँ किसी आर्किटेक्चर का जो है कोई नमूना उन देशों में एक तो बताइए कि इतने बड़े आर्किटेक्ट थे वहाँ, तो अपने देश में क्या बनाया था। सब भारत का है, सब भारतीय है, और भारतीय संस्कृति के जो प्रतीक चिन्ह हैं आज भी जो हज़ारों साल बाद भी मौजूद हैं, खड़े हैं, उनको दुनिया के हर मतलब 7वें के बाद 8वें 9वें 10वें आश्चर्य के रूप में देखा जाना चाहिए। जिस तरह का उनका आर्किटेक्चर है, जिस तरह का कंस्ट्रक्शन है, उस सब को। लेकिन आज उसकी सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जब भी कोई सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा उठता है तो उसको नीचा दिखाने के लिए, उसका महत्व कम करने के लिए, उसको हाशिए पर डालने के लिए दो मुद्दे उठाए जाते हैं। पहला ये कहा जाता है कि ये राजनीतिक फ़ायदे के नज़रिए से उठाया जा रहा है। इन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि सनातन संस्कृति का मुद्दा किसी राजनीतिक फ़ायदे नुकसान से बहुत बहुत ऊपर का है। और इस सरकार के दौर में जो कुछ हो रहा है वो कोई चुनाव जीतने के लिए नहीं है। चुनाव जीतने के लिए उनके पास बहुत सारे मुद्दे हैं, उसके लिए इन मुद्दों की उनको ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए चुनाव जीतने के लिए ऐसा कर रहे हों, ऐसा नहीं है। ये बात मुसलमानों को अभी तक समझ में नहीं आई। ये जो बात भारतीय जनता पार्टी में, जब उमा भारती भारतीय जनता युवा मोर्चा की अध्यक्ष थी, तब एक सभा हुई थी तालकटोरा स्टेडियम में, मुसलमानों को बुलाया था मुस्लिम समुदाय से बात करने के लिए। तब उमा भारती ने उसमें कहा था कि हमको आपका वोट नहीं चाहिए, आपके एक भी आपका वोट न मिले तब भी हमारी सरकार बनेगी। तो इसलिए वोट के लिए आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। जो वोट के लिए बातचीत करते हैं उनसे बातचीत कीजिएगा, लेकिन हम आपसे वोट के लिए बातचीत नहीं कर रहे हैं। आज उस बात को साबित करके दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 2014-2019 दो लोकसभा चुनाव मुस्लिम वोट के बिना स्पष्ट बहुमत से चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है। अलग अलग राज्यों में दिखाया है, उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य में दिखाया है कि मुस्लिम वोट 1% भी न मिलने पर भी कैसे 2/3 बहुमत, 3/4 बहुमत हासिल किया जा सकता है। तो ये बात मुसलमानों को अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दा उठाती है वो कोई मुस्लिम वोट के लिए नहीं उठाती, वो वोट के लिए नहीं उठा रही है। और उससे अगर वोट लेने की कोशिश करेगी तो आप ये मानकर चलते हैं कि वो मुद्दा उठा रही है कि इसलिए कि इससे वोट मिलेगा, और उन लोगों को, जिन लोगों से वोट लेना चाहती है, उनको बेवकूफ़ समझती है, नासमझ समझती है कि उनको समझ में नहीं आएगा कि किस इरादे से कर रहे हैं। इस देश का जो आम आदमी है, ख़ासतौर से जो गरीब आदमी है, जो ग्रामीण है, वो बड़े से बड़े नेताओं, रणनीतिकारों से बड़ा रणनीतिकार और ज़्यादा राजनीतिक समझ रखने वाला है। दूसरा मुद्दा उठाया जाता है कि जो गंभीर प्रश्न है, अब आजकल कहा जाता है कि महंगाई और बेरोज़गारी ऐसे मुद्दे हैं, इनसे ध्यान हटाने के लिए। कोई भी मुद्दा जिसका ध्यान इन मुद्दों पर होगा, उसका ध्यान किसी भी बात से नहीं हट सकता है। ये गलतफहमी है आप लोगों की कि इन मुद्दों से कोई ध्यान कोई और मुद्दा उठाकर हटा सकता है। तो ये मुद्दे अपनी जगह पर है। सनातन संस्कृति का मुद्दा अपनी जगह पर है। दोनों का अपना अपना महत्व है। ये नहीं कह सकते कि ये कम महत्वपूर्ण है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये भी नहीं कह सकते कि इस मुद्दे को छोड़ दीजिए और सिर्फ इस मुद्दे की बात कीजिए। सबकी बात होगी, सारे मुद्दों की बात होगी। सनातन संस्कृति का देखिए, हिंदू परेशानी में कब आया? जब उसकी राजनीतिक चेतना मंद पड़ी, तब से ही हिंदू परेशानी में आया। जब तक उसकी राजनीतिक चेतना जागृत थी, तब तक हिंदुओं के सामने कोई समस्या नहीं थी। अल-बरूनी ने लिखा है कि हिंदू जन्मजात अहिंसक थे, लेकिन अनेक धर्मों का स्वागत करते करते वो दूसरे धर्मों के प्रति बहुत ज़्यादा सहिष्णु हो गए, और जब मुस्लिम आक्रमण के साथ मूर्तियों और मंदिरों पर हमला शुरू हुआ, मूर्तियां और मंदिर तोड़े जाने लगे, तो हिंदुओं का हृदय फट गया। और तब से वो जो मुसलमानों से भड़के तो आज तक भड़के हुए। ये किसी संघ के नेता पदाधिकारी ने नहीं लिखा, विश्व हिंदू परिषद के किसी नेता का बयान नहीं है। ये जो फॉल्ट लाइन है,
इसको डिनायल से ये नहीं पड़ सकती है जब तक मुसलमान इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि मुस्लिम शासन के दौरान हिंदुओं पर अत्याचार हुए, उनसे जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, उनकी मूर्तियां तोड़ी गईं, मंदिर तोड़े गए। जो बेसिक डिफरेंस है, जो मूल अंतर है सनातन धर्म और इस्लाम में, सनातन धर्म कहता है किसी धर्म का अनादर मत करो, और इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि जो धर्म मूर्ति और पूजा में विश्वास रखता हो, मूर्ति पूजा में विश्वास रखता हो, उसको नेस्त नाबूद करना धर्म का सबसे बड़ा काम है। तो ये दो परस्पर विरोधी विचार, इनका सह अस्तित्व कैसे हो सकता है? जब तक मुस्लिम समाज इस डिनायल से नहीं निकलेगा कि इस्लाम में ये जो बात कही गई है ये सह अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ये सह अस्तित्व के विरोध में सबसे बड़ी मुनादी है। इसके रहते हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते। ये बात कोई मेरे कहने पर विश्वास मत कीजिए, ये बात डॉक्टर अंबेडकर कह चुके हैं, ये बात गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कह चुके हैं, ये बात महात्मा गांधी कह चुके हैं, ये बात विवेकानंद कह चुके हैं, दयानंद सरस्वती कह चुके हैं। आप बड़े बड़े महापुरुषों का नाम लीजिए, सब इस बात को कह चुके हैं। इस बात का लोगों को एहसास दिला चुके हैं कि जब तक इस्लाम में रिफॉर्म नहीं होगा, सुधार नहीं होगा, तब तक इस्लाम के मानने वालों के साथ भाईचारा नहीं निभ पाएगा। ये जो गंगा जमुनी संस्कृति का ये एक पाखंड खड़ा करते हैं, उससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि पाखंड पिछले 1, 2, 3 शताब्दी में खड़ा हुआ होगा। और उस पाखंड का नतीजा आप उसका प्रमाण देखिए वो किस तरह से पाखंड है कि ज्ञानवापी मंदिर से शिवलिंग मिला है, फिर भी मानने को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब भी उसके विरोध में खड़े हैं, अब भी मानने को तैयार नहीं है कि वो शिवलिंग मिला है जहाँ, और वहाँ जिसको मस्जिद कहते हैं उसकी दीवारों पर जो हिंदू धर्म के प्रतीक हैं उकेरे गए हैं, बने हुए हैं, वो सब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये मंदिर ही था जिसको तोड़ा गया। राम जन्मभूमि का प्रमाण जुटाने के लिए तो खुदाई करनी पड़ी, यहाँ तो खुदाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद मानने को तैयार नहीं है, और राम जन्मभूमि के समय भी मानने को तैयार नहीं थे। आखिर अदालत से फैसला हुआ, ये भी मामला अदालत में ही है, कोई इसके लिए आंदोलन नहीं चलाया गया। जो कुछ अब तक हुआ है सब अदालती कार्रवाई के कारण ही हुआ है। इसके बावजूद अब देखिए स्थिति क्या हुई है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसने घोषणा कर दी है कि वो ज्ञानवापी की लड़ाई, कानूनी लड़ाई वो लड़ेगा। यानी एक दुकान खुल गई, जो दुकान बंद हो गई थी अयोध्या के बाद, वो अब काशी के जरिए खोल दी गई है। मुसलमानों को भड़काने का, उनको बरगलाने का एक नया सिलसिला शुरू होगा कि हमारी मस्जिद छीनी जा रही है। जो आपका है नहीं वो आपसे छीना नहीं जा सकता। जो दूसरे का है, जिस पर आप कब्जा करके बैठे हैं, वो तो आपको खाली करना पड़ेगा। सैकड़ों साल उस पर कब्जा किए रहे, सैकड़ों साल से कब्जा किए रहे, जानते हुए, सब कुछ जानते हुए, उसके बावजूद आपके चेहरे पर शिकन नहीं आई। आप बाहर निकलकर गंगा जमुनी तहजीब, आप बाहर निकलकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते रहे, और अंदर हमारी आस्था का अपमान करते रहे। तो ये जो है, ये जो दोहरा चरित्र है, जिसको मुसलमानों के इस दोहरे चरित्र को आगे बढ़ाने में, इसको पुख्ता करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं ये लिबरल लोग, जो इललिबरल, सबसे अनुदार लोग जो अपने को उदार कहते हैं, और ये लेफ्ट इंटेलेक्चुअल्स। इनके पास सबसे बड़ा काम आज़ादी के बाद से यही है, देश को तोड़ने, समुदायों के बीच में मेल मिलाप ना होने पाए, जो दरार है वो चौड़ी होती जाए, इसके हर संभव प्रयास इन्होंने हर मौके पर किया है। जब भी लगा कि ये मौका है, इस दरार को बढ़ाया जा सकता है, और बढ़ाया है। तो मुस्लिम समुदाय को सोचना होगा कि आखिर में दुनिया भर में उन्हीं से परेशानी लोगों को क्यों है, क्या वजह है। अगर सऊदी अरब में डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए मस्जिदों को तोड़ा जा सकता है, तो भारत में
जो मस्जिदें मंदिर तोड़कर बनाई गई हैं उनको नहीं हटाया जा सकता। वजह क्या है और क्या होगा अगर अदालत, कोई भी अदालत फैसला किस आधार पर करेगी? साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर करेगी। साक्ष्य और सबूत चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो काशी और मथुरा पर लागू नहीं होता। उसके अलावा भी बहुत से ऐसे स्थान हैं जिन पर लागू नहीं होगा। उसके बारे में आगे किसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे लागू नहीं होगा। लेकिन ये आप मानकर चलिए कि वो एक्ट जो है, वो कानून काशी और मथुरा पर लागू नहीं होता। ये इस मामले में मैं मानता हूँ पीवी नरसिम्हा राव ने बहुत दूरगामी और बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण कानून बनाया। सांप भी मर गई, लाठी भी नहीं टूटी। उस समय जो भावनाएं थी उनको शांत करा दिया, लेकिन काशी, मथुरा और ऐसे स्थानों के लिए उन्होंने एक खिड़की, एक दरवाज़ा खोल कर रखा। तो मुसलमानों को अगर शांति चाहिए, अगर उनको परेशानी से मुक्ति चाहिए, तो उनको इस डिनायल मोड से निकलना पड़ेगा। पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि जिनको वो अपना पुरखा मानते हैं, पूर्वज मानते हैं, हालांकि उनके पूर्वज हिंदू ही हैं, वो माने या ना माने, लेकिन जो औरंगज़ेब को, जो अकबर को, जो शाहजहाँ को, जो जहांगीर को अपना पूर्वज मानते हैं, उनको मानना पड़ेगा कि हिंदुओं के साथ बहुत भयंकर अत्याचार किए इन लोगों ने। उस अत्याचार का आज के मुसलमानों से बदला लिया जाए, ये बात कोई नहीं कह रहा है। कोई भी हिंदू इस बात को नहीं कहेगा। लेकिन उस अत्याचार के जो प्रतीक हैं उनको हटाया जाए, उनको दूर किया जाए, इसकी मांग, इसकी पेशकश मुसलमानों की ओर से होती तो ये भाईचारे का माहौल बन सकता था। लेकिन मुसलमान डिनायल मोड में है। मुसलमान डिनायल मोड में है अपने धर्म को लेकर भी। इस्लाम में बदलाव जब तक नहीं होगा तब तक दुनिया से मुसलमानों का राब्ता जो है वो हमेशा संकट में रहेगा। आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा। ये जब तक परिस्थिति है, जो लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, उनके सामने पहला काम ये है कि वो इस्लाम में सुधार की वकालत करें। बताएं मुसलमानों को कि उनके धर्म में जब बना होगा उसकी ज़रूरत थी, नहीं थी, उस बहस में नहीं जाना चाहते। वो सही है, गलत है, उस समय के हिसाब से उसमें भी नहीं जाना चाहते। लेकिन आज के युग में कोई किसी भी डेमोक्रेसी में ख़ास तौर से कोई धर्म ये दावा कैसे कर सकता है कि मूर्ति पूजा करने वालों को जीने का हक नहीं है? ये किसी डेमोक्रेसी में हो सकता है, ये घोषणा की जा सकती है। रोज़ बच्चे को जन्म के बाद जैसे ही होश संभालता है उसे यही पढ़ाया सिखाया जाता है। तो आगे चलकर क्या बनेगा? वो वही बनेगा जो बन रहा है। तो ये मुसलमानों के जो खैरख्वाह हैं उनको सोचने की ज़रूरत है कि ये परिवर्तन कैसे होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।